हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज पजल क्लास का डे 4 है। बाकी के क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो पजल्स 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां से जाकर बाकी के पजल्स आप सॉल्व कर सकते हो। हर बार की तरह पहले खुद से ट्राई करो और एट द एंड ऑफ द सेशन ये एनालाइज करो कि किसमें आपको कितना टाइम लग रहा है, सो दैट एग्जाम में जाकर आप टाइम को मैनेज कर सको और उस हिसाब से आप पजल को अटेंड कर सको कि किस पजल को आपको अटेंड करना है, किसमें कितना आपको टाइम लग रहा है। Okay, now without any further delay, let's begin the session. Let's have the puzzle on screen. देखो कह रहा है देर आर 12 पीपल ABCD JK LM PQ R and S living in 7 different rooms numbered as 1 2 3 4 5 6 and 7 from west to east facing north। अच्छा, मतलब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो रो की बात कर रहा होगा और नंबर 1 से लेकर 7 तक है, वेस्ट टू ईस्ट है। तो ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब बात कर रहा है कि 7 डिफरेंट रूम्स है, ये हमने अरेंज कर लिया है और 12 लोग हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट 3 पीपल कैन लिव इन 1 रूम। तो मतलब एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 3 लोग हो सकते हैं। इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसके पहले जो हमने पजल सॉल्व करी थी वो भी इस टाइप का था, बट वहां पे एक था। यहाँ पे एक चीज आपको लर्न करना है कि किस तरह से आपको अप्रोच जो है चेंज करना है हर एक पजल में, ठीक है। हर पजल में एक टाइप का अप्रोच आप नहीं लगा सकते हो। जैसे उस पजल में क्या था, आपको नोट डाउन करना था PQRS ऐसे करके, फिर जो भी साथ में बैठेंगे, अगर PQ के साथ बैठ रहा है तो वहां पे नोट डाउन करो। लेकिन यहाँ पे आप नोट डाउन नहीं कर सकते कि ABCD इस तरह से। यहाँ पे जो जहाँ पे होगा, जैसे मान लो रूम 2 में आपको गिवन है A होगा तो A को नोट डाउन करना है। फिर रूम 5 की बात कर रहा है, या फिर आपने जो भी यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है पॉसिबिलिटीज, वहां से लेकर आप कर सकते हो नोट डाउन। ऐसे पहले से कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच डिफरेंट होगा, ठीक है। इतना आपका क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। P लिव्स इन रूम नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला है, इसको पहले लिख लेते हैं। जो भी कंफर्म होगा उसको मैं रेड कलर में लिखूंगी सो दैट आप इजीली देख सको। उसके बाद जो कंफर्म नहीं होगा, या तो अगर पॉसिबिलिटीज होंगे 2 या 3 पॉसिबिलिटीज होंगे, अगर 2 पॉसिबिलिटीज होंगे तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी। अगर A मान लो 3 में हो सकता है और 5 में भी हो सकता है, तो मैं ऐसे करके ब्लैक में लिखूंगी। जो पॉसिबिलिटीज होंगे, जो कंफर्म होगा वो रेड में लिखूंगी। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। The number of people living between R and A is equal to the number of people living between A and M. R and A is equal to A and M. अच्छा, इसको पहले बना लो कैसे होना है। R and A is equal to A and M मतलब R A M इस तरह से होगा, या फिर A R M इस तरह से होगा। क्योंकि R और A के बीच जितने हैं, A और M के बीच उतने होंगे, तभी जब A सेंटर में होगा इन दोनों में, ठीक है, तभी उतने ही लोग होंगे। इतना क्लियर है, इसको मैं इरेज कर लूँ, ठीक है। देर आर ओनली 4 पीपल लिव टू द वेस्ट ऑफ M। अच्छा, M के वेस्ट में 4 पीपल हैं, ठीक है। R लिव्स टू द वेस्ट ऑफ A। अच्छा, A के वेस्ट में R होगा तो ये यहाँ पे ईस्ट में हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला होगा, जैसे भी होगा, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच एक हो सकता है, 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो, S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। अच्छा, A का इमीडिएट नेबर S हो सकता है, इधर भी इधर भी, ठीक है। Q लिव्स टू द वेस्ट ऑफ M। अच्छा, M के वेस्ट में Q है, बट नॉट विथ P, लेकिन P के साथ नहीं बैठ रहा है, नहीं लिव कर रहा है, ठीक है। M लिव्स इन ए प्राइम नंबर रूम। अच्छा, प्राइम मतलब 2 3 5 और 7, ये 4 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देर आर 6 पीपल लिव बिटवीन A एंड D। अच्छा, A और D के बीच 6 लोग होंगे। D लिव्स इन एन इवन नंबर रूम। अच्छा, यहाँ पे जो भी है, अगर आप देख रहे हो कि M से पहले, इसको मैं कर देती हूँ कि अगर आप ऐसे करते हो, देखो M से पहले 4 लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप, तो क्या यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ के M को यहाँ पे बिठा दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा था कि या तो 1 होंगे
या तो 2 या फिर 3, हर एक रूम में 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं। तो आपको नहीं पता है किस रूम में कितने हैं, तो m को या आप यहाँ पे कैसे बिठा सकते हो, 4 लोग कहाँ पे होंगे आपको नहीं पता है, राइट। सो इस तरह से ऐसे ड्रॉ मत कर देना कि a और d के बीच 6 लोग होंगे तो d को कहीं पे बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 करके a को यहाँ पे बिठा दो, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, d लिव्स इन एन इवन नंबर रूम। अच्छा इवन है तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। c लिव्स अलोन इन एन इवन नंबर रूम। अच्छा अलोन की बात करें तो c सिर्फ एक अकेला ही होगा 2 4 या 6 में, इवन नंबर रूम कह रहा है ना। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन l एंड b, L और B के बीच एक इंसान होगा who does not live in the room, who does not live कह रहा है B की बात कर रहा है, in the room which is at the extreme end। B जो है एंड पे नहीं होगा, सिर्फ एंड लिख रही हूँ मैं, ठीक है, एंड पे नहीं होगा, ठीक है। J and K live together in one of the rooms between S and D। अच्छा J और K साथ में होंगे कहीं पे भी, लेकिन S और D के बीच होंगे, या तो D इस तरफ भी हो सकता है, S इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक हमने पॉसिबिलिटीज बना लिया है, अब हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहां से स्टार्ट करो, m कहां पे होगा, 2 3 5 और 7। अच्छा m से पहले 4 लोग होंगे, क्या m 2 में हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर m यहाँ पे होता है तो एक रूम में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं ना, तो 4 इससे पहले कैसे होंगे, तो ये नहीं होगा, m 2 में नहीं होगा। अब m क्या 7 में हो सकता है, m यहाँ पे होगा तो मैक्सिमम एक रूम में 3 लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे बाकी 12 लोग हैं तो 9 लोग यहाँ पे हो जाएंगे m से पहले, तो 4 लोग ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो m यहाँ पे भी 7 में भी नहीं होगा, या तो 3 में होगा या फिर 5 में होगा, इतना क्लियर है। तो दो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, बना दो, m यहाँ पे बना, एक यहाँ पे मैं और एक ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। ये P कंफर्म है, M का हमें नहीं पता है इसीलिए M 5 में, 3 या 5 ये हमने बना लिया है, ठीक है। अच्छा M से पहले 4 लोग होंगे और M से पहले Q चाहिए। अच्छा अगर M यहाँ पे है तो Q कहाँ पे होगा, यहाँ पे ही होगा, क्यों, क्योंकि P के साथ तो नहीं होगा, ये कंफर्म है, यहाँ तक तो ये इसका हो गया। अब यहाँ पे Q कहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है। M का यहाँ पे एक डेटा गिवन है, क्या M से पहले A से पहले R होना चाहिए, कहाँ पे होगा। अच्छा यहाँ पे M से पहले A, यहाँ पे R, यहाँ पे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, यहाँ पे A, यहाँ पे R, यहाँ पे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, तो Q यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब A जो है S का इमीडिएट नेबर है या S A का इमीडिएट नेबर है, तो S A का इमीडिएट नेबर है तो S कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे देखो A यहाँ पे है तो S यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है M से पहले 4 लोग चाहिए सिर्फ, लेकिन अगर A से पहले यहाँ तो ऑलरेडी R P A Q 4 लोग हो गए, अगर S यहाँ पे बैठता है तो 5 हो जाएंगे, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, R यहाँ पे नहीं होगा। R A M इस तरह से बिठाओ, हो सकता है, Q यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब A का इमीडिएट नेबर S कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो गए हैं, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 4 हो गए हैं। अब S यहाँ पे बिठा दो A का इमीडिएट नेबर, तो इसको हमने बना लिया, इसको बना लिया है, इसको बना लिया है और इसको भी बना लिया है, ठीक है। अब देखो इसको A और D के बीच 6 लोग चाहिए और D कहीं इवन नंबर पे होगा। A अगर 4 में है तो D कहाँ पे होगा, D अगर यहाँ पे होता है तब भी यहाँ पे 6 लोग नहीं होंगे, क्योंकि एक रूम में मैक्सिमम 3 लोग ही हो सकते हैं, तो ये वाला तो नहीं होगा। अगर D यहाँ पे होता है तब भी नहीं होगा, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया ये वाला कैसे कैंसिल आउट हुआ है, मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको। अगर A यहाँ पे होता है और D यहाँ पे होता है तब भी यहाँ पे 6 लोग नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही लोग होंगे। अब इसको ये कंसिडर मत करना कि D के साथ कोई होगा 2 लोग और यहाँ पे A के साथ 2 लोग होंगे, यहाँ पे 3 लोग होंगे, तो आप कंसिडर कर लोगे कि यहाँ 6 लोग होंगे, नहीं, इनके साथ जो बैठे हैं उनको आप कंसिडर नहीं कर सकते, इनके बीच की बात कर रहा है, 6 लोग होना चाहिए, तो ये इसीलिए कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है।
चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ सो दैट ये हमारा पॉसिबिलिटी जो है ये सही बन रहा है। ठीक है, अब मैं जो बन गए हैं उसको मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट हम क्लियरली कर सके क्या क्या करना है हमको। अब डी कहाँ पे होगा, अगर ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए और डी के बीच सिर्फ एक ही रूम है और तीन ही लोग बन सकते हैं, तो डी यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली डी यहाँ पे होगा। ठीक है, 2 4 6 काट दो। ठीक है, अब सी देखो सिंगल कहीं पे होगा, 2 4 6 में होना चाहिए, तो 2 और 6 तो बन गए हैं, 4 बचा है, तो सी को यहाँ पे बिठा दो, इसको हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब J और K चाहिए S और D के बीच। S यहाँ पे है, D यहाँ पे है, C के पास तो कोई नहीं होगा, C सिंगल ही होगा, तो J और K कहाँ पे होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे। ठीक है, अब और क्या है, L और B के बीच कोई एक होना चाहिए और B जो है एंड में नहीं होगा, तो L कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो A और D को, ये इसको देखो 6 होना चाहिए, यहाँ पे एक है, ए है, यहाँ पे ए है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये कंफर्म हो गया तो हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे Q R है, यहाँ पे M S है, यहाँ पे C है, यहाँ पे J K है, यहाँ पे D है। अब देखो A और D के बीच 6 लोग चाहिए, A यहाँ पे है, D यहाँ पे है, यहाँ पे 2 2 4 1 5 है, तो इनमें ही कहीं एक और एक होना चाहिए, तब जाके A और D में 6 होंगे। तो कहाँ पे होगा, एक प्लेस हमें चाहिए, एक गैप हमें चाहिए L और B के बीच, तो B जो है वो एंड पे नहीं होगा, तो L को एंड पे बिठा दो, B को यहाँ पे बिठा दो, तब यहाँ पे एक ही गैप होगा, एक ही इंसान है, और यहाँ पे जो है A और D के बीच 6 लोग हो गए, 3 4 5 1 6। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है, तो ये हमारा बन गया है। ठीक है, इसको हमने बना लिया है, A और D के बीच ये भी J और K साथ में हो गए, ये बना लिया है पूरा का पूरा हमने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हु लिव्स इन द रूम विच इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, राइट एंड में कौन है, L है, तो L इसका आंसर होगा। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन K एंड P, K यहाँ पे है, P यहाँ पे है। अब मैंने कहा था कि आपको कंसीडर नहीं करना है इनके साथ जो बैठे हैं, इनके बीच जो बैठे हैं सिर्फ उन्हीं को लेना है, यानी MS और C 3 लोग हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, हो सकता है वो आपको इनको मिला के भी ऑप्शन में आपको नंबर दे। ठीक है, सो K और P के बीच 3 लोग हैं, 3 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हु लिव्स इन द रूम नंबर 5, रूम नंबर 5 में J K और B है, J K और B हो सकता है एक ऑप्शन में गिवन हो, या फिर ऑप्शन ए में गिवन हो J, B में गिवन हो K, C में गिवन हो B, D में गिवन हो ऑल ऑफ द एबव, ऐसे गिवन हो सकता है, तो वो जो ऑल ऑफ द एबव होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर J K B करके गिवन होगा, या फिर एक ऑप्शन में K B करके गिवन होगा, ओनली B करके गिवन होगा, ऐसे भी ऑप्शन गिवन हो सकता है, तो जिस भी ऑप्शन में J K B होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हु लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन S एंड K, यहाँ पे भी सेम है, S और K के बीच कौन है, एग्जैक्टली C है, इनको आप कंसीडर नहीं करोगे, बाकी जो S और K के साथ बैठे हैं। ठीक है, तो C जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पजल सॉल्व किया है। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट देखा हुआ है, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट करी थी कि तबीयत खराब होने के वजह से मैं आपको अभी सिर्फ एक DI एक पजल सॉल्व कर रही हूँ, बाकी जैसे ही तबीयत ठीक होती है मैं बाकी एक क्लास में 2-3 पजल सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।